नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं रविंद्र लोमरोड और आज हम शुरू करेंगे राजस्थान के इतिहास में किसान आंदोलन। वैसे तो किसान आंदोलन मैंने करवा दिए, लेकिन फिर से एक बार करवा रहा हूं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप ज्यादा होता है। और देखो, यहाँ पर कोई कहानी वगैरह नहीं है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो देखो, राजा महाराजा वाले जो क्वेश्चन आएंगे ना, यानी राजवंश से जो क्वेश्चन आएगा वो सब भी कर देंगे, क्योंकि एक बार आप राजवंश पढ़ दोगे ना, आप क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। लेकिन यहाँ से जब क्वेश्चन आएगा ना तो आपका गलत भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या डेट और नाम है। तो सबसे पहले किसान आंदोलन। किसान आंदोलन कौन करेंगे? जाहिर सी बात है, कौन करेंगे? किसान करेंगे। क्यों करेंगे भाई? क्योंकि आम पर लगा दियो टैक्स, यानी कहीं बोल सका आपा एक तरीके कर, यानी कहीं लगा दिया ऊपर लाग बाग, यानी टैक्स टैक्स वास्ते पकाए नाम यूज में लिया लाग बाग। और टोटल आपा देखिए लाग बाग काउंट कराना छोटी और मोटी, तो आगे इतना प्रकार के ऊपर आगे टैक्स लगा दे, यानी 84 प्रकार के ऊपर टैक्स लगा दिया। अब जाहिर सी बात है आंदोलन तो होगा। तो आप किसान आंदोलन पढ़ने से पहले आप बीच में गई दो तीन नाम आए। नाम आए की का, यानी लाग बाग का, यानी एक तो आए कुंता, एक आए लाटा, फिर एक नाम आए चौरीकर। क्योंकि आप बिजोले किसान आंदोलन शुरुआत करा तो बिजोले किसान आंदोलन में सब पहले बताए चौरीकर। और फिर एक आए तलवार बंदई, तलवार बंदई। कुंता, कुंता क्या होता है? कुंता वो होता है जो मान लो कई बार नाम कौन सुनियो गांव में कहे नहीं कि अब बोरी किता की एक जनों के 40 किला की, तो दूसरों के 50 की, जन के ना रेंज दे रहे 40 की को नहीं 50 की को नहीं, अब बोरी है 45 की। तो यह करके वो तो है कुंतो। और लाटा, लाटा क्या होता है? जब मान लो खड़ी फसल है और खड़ी फसल का आधा आधो कर लो, फिर बोल ले लाटो, यानी थारे मतलब मान ले 100 कुंटल हुए तो 50 कुंटल मारे घरे पहुंचा दी, तो वो वे लाटो। फिर आप एक पटांगा खाए बिजोले किसान आंदोलन, ये माएगो चौरी कर। चौरी कद मड्डे, चौरी मड्डे आपने बेटी के ब्याह में। तो सीधी सी बात है, ब्याह संबंधित है, यानी बेटी पर नौ दे कर देना था, ठीक है, यानी टैक्स देना है। तो चौरी कर आई की बात समझ में। फिर आए तलवार बंदे। तलवार बंदे मान लो जया सीकर को कोई सामंत है, और सीकर को जो कोई सामंत है वो किंग नीचे आए, वो आए जयपुर रियासत के नीचे। क्योंकि अपन जो 19 रियासत पढ़ते हैं ना, उसमें कहीं सीकर तो रियासत है नहीं, तो वो किसके नीचे आएगा? वो जयपुर रियासत के नीचे आएगा। तो वो जैसे ही मान लो कि सीकर के सामंत की होगी राम नाम सत्य, यानी सीकर का सामंत चालता रहा। एक आई करी फिर जाए जगह 22 सामंत है, वे जाए कि जयपुर के राजागण, जयपुर के राजागण के मांगा पिताजी तो चालता रिया और थे मांगे आ रही तलवार, आ बांधो मांग कमर पर। तो गाय कि तलवार जब बांधी जाती थी ना, तब सोना चांदी गिफ्ट किया जाता था। और राजा जी के सोना चांदी है कौन, तो ये वहां राजा जी क्या करता, तलवार बंदे को कर नामो जनता पर ठोक देता और जनता पीछे वसूल कर। तो ये तो होती है तलवार बंदाई, ठीक है। लाटा और कुंता जो था ना, वो उपज कर से आंगन की पद्धति से सत्ता, ठीक है। और किसानों से वसूल की जाने वाली विविध जो लाग बाग थी ना, उसका उल्लेख कहां पर आता है? चीकली के ताम्र पत्र में आता है। चीकली के ताम्र पत्र में आता है। क्या पता कोई पूछ ले, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। और उसके बाद में चीकली का ताम्र पत्र 1483 ईस्वी में ये प्राप्त हुआ होता है। और उसके बाद जागीरदारों से जो वसूला जाता था उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था छटूत। तो जागीरदारों से कर वसूला जाता था ना, उसे क्या कहा जाता था? छटूत कहा जाता था, ठीक है। और उसके बाद एक शब्द और भी आता है, खड़े लाड़, लाड़ खड़ लाड़, ठीक है, या इसे बोलते हैं खड़ लाखड़। ये क्या था? ये था लकड़ी पर कर लगने वाला, ठीक है, या लकड़ी पर लाग बाग थी ये। और उसके बाद में एक शब्द और भी आता, उद्रंग। ये भूमि पर कर लगता था, ठीक है। वैसे मैं बता दूं तलवार बंदई ये ली थी हमने कहां से? ये राजस्थान में जो राजपूताना था वो कहां से ली थी? ये ली थी मुगलों से ली थी। किन किन से ली थी? मुगलों से ली गई थी, ठीक है। और भूमि बंदोबस्त की जो सात प्रथा का संबंध है वो कहां से? मेवाड़ राज्य से है। और उसके बाद में अड़सट्टा। अड़सट्टा क्या होता है? अड़े सट्टा। अड़सट्टा जो है ये कहां बोला जाता है? ये जयपुर राज्य के जो भूमि संबंधित जो रिकॉर्ड है उसे क्या कहा जाता है? अड़सट्टा। अब हम एक एक किसान आंदोलन उठाएंगे और उसको अध्ययन करेंगे, ठीक है।
तो इतनी बात तो आ याद रखनी। 84 प्रकार करा कुंता लाटा चमरी कर और चिकली ताम्र पत्र में उल्लेख मिलता है कब का 1483 ईस्वी में मिला था। ठीक है, किसान आंदोलन जो शुरू हुए थे ना, वो सबसे पहले शुरुआत हुई थी यहाँ से। यानी कहां से हुई थी इनकी शुरुआत हुई थी बिजोलिया। कहां से शुरुआत हुई थी? बिजोलिया से। बिजोलिया कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। और कब शुरुआत हुई थी? तो ये हुई थी 1897 से लेकर के 1900 ये चला था 41 तक। यानी टोटल कितने साल हो गए? टोटल हो गए 44 साल। इतना लंबा, इतना बड़ा आंदोलन कौन सा? किसान आंदोलन। ये आंदोलन इतने साल चला। एक तो इनके नेतृत्व करता बहुत है। देखो एक साल जो 44 साल जो चला था ना, एक व्यक्ति तो आपको पता है कि इसका नेतृत्व नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी उम्र ज्यादा हो जाएगी। उसके कारण अलग अलग इसमें नेतृत्व करता है। और इसके 3 चरण हम, यानी एक साइकोलॉजी का, जो साइकोलॉजी यही कहता है कि अगर कोई पार्ट आपको बड़ा लगे, पढ़ने में हार्ड लगे, ठीक है, तो इसको भागों में बांट लो। ये कहता है साइकोलॉजी, तो ताकि आपको आसानी से समझ में आए। जैसे हम भौतिक प्रदेश को अलग अलग भागों में बांट कर पढ़ते हैं, वैसे ही इसको हम 3 चरणों में बांट कर पढ़ेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो 44 साल चला, यानी एक तरह से मैराथन हो गया। मैराथन भी, यानी मैराथन जो दौड़ होती है वो 42 किलोमीटर की होती है। और ये कितने साल चला? 44 साल। 44 साल चला ये आंदोलन, लेकिन इसमें कहीं पर भी एक भी व्यक्ति नहीं मरा इसमें। हाँ, मान लेते थापामों की जरूर हुई 1-2 जगह, लेकिन एक भी व्यक्ति नहीं मरा। यहाँ के जब किसान गांधी जी के पास गए, तो गांधी जी ने कहा कि मैं तो आपसे खुद से सीख रहा हूँ कि इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है और अहिंसा नहीं हुई इस आंदोलन में, तो मैं तो खुद आपसे सीख रहा हूँ इस चीज को। ठीक है, इतने बड़े आंदोलन में अहिंसा नहीं हुई कहीं पर भी। कहां पर? बिजोलिया। बिजोलिया जो था वो इसका किसके नीचे आता था? तो ये आता था मेवाड़ के नीचे। और मेवाड़ के जो उस समय के महाराणा थे, उनका नाम था फतेह सिंह। फतेह सिंह कौन? फतेह सिंह ये वही है कौन? चेतावनी चुंगटिया। और यहाँ का बिजोलिया का जो ठाकुर था वो था जिसका नाम आता है किशन सिंह। किशन सिंह बोल दो भैया, कृष्ण सिंह बोल दो, बात तो किशन कृष्ण एक ही है। ठीक है, कृष्ण सिंह। ठीक है, और ये अब देखो ठिकानों में भी 3 प्रकार के होते थे मेवाड़ में। पहला, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहला जब पहले श्रेणी का जब ठाकुर आता था, तो राजा जी खुद उनका खड़ा होकर स्वागत किया करते थे और इन्हें बोला जाता था उमराव। ये कितने होते थे? 16। उसके बाद सेकंड जो सामंत आता था, वो होते थे 32 और उन्हें क्या बोला जाता था? उन्हें बोला जाता था सरदार। और तीसरी श्रेणी के जो होते ना, वो फिक्स नहीं होते थे और इन्हें बोला जाता था गोल। तो ये प्रथम श्रेणी का मेवाड़ का ठिकाना था। कौन सा? बिजोलिया। कहां पर पड़ता है? ये भीलवाड़ा में पड़ता है। और इस बिजोलिया की जो स्थापना की थी ना, वो की थी अशोक परमार ने। अशोक परमार कहां का था? जगनेर का था। और ये जो रियासत, सॉरी, ये जो ठिकाना है, ये किसने दिया था? ये दिया था राणा सांगा ने दिया था। किसको दिया था? अशोक परमार को दिया था। सामंत अशोक परमार को दिया था, यानी ऊपर माल की जो जागीर दी था वो ये। ठीक है, बिजोलिया इसी जागीर का सर मुकाम था। और बिजोलिया जागीरदार क्या कहलाते थे? वो कहलाते थे राव जी। क्या कहलाते थे? राव जी। और सलूम्बर के जो ठाकुर होते थे वो क्या कहलाते थे? सलूम्बर के कहलाते थे रावत जी। रावत जी। ठीक है, रावत की बन जा, रावत नहीं भाई लोगों ने। ठीक है, तो आप पर 84 प्रकार की लाग बाग लगा करती, यानी 84 प्रकार की जो कर है वो वसूला जाता था। लेकिन बिजोलिया किसान आंदोलन में यहाँ पर जो सबसे ज्यादा यानी बहुल्य जो सेक्टर था वो था धाकड़ जाति। यहाँ पर यानी सर्वाधिक कौन सी जाति रहती थी? यहाँ पर रहती थी धाकड़ जाति। यानी सबसे ज्यादा जो किसान थे ना, वो धाकड़ जाति के थे। यानी 80% हम मान सकते हैं कि किसान कौन सी जाति के थे? धाकड़ जाति के थे। हमारी तरफ नहीं है ये उसी तरफ है। उसके बाद 1884 में नया जागीरदार बना कौन? किशन सिंह। कब बना? 1884 में बना। और ये आंदोलन शुरू कब हुआ? 1897 में हुआ शुरू। ठीक है, तो 1884 में नया जागीरदार बना था कौन? किशन सिंह। तो किसानों के प्रति नई नीति और जागीर प्रबंधन में परिवर्तन किए इसने, जिससे
किसानों में परंपरागत संबंधों में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई। और इस जो ये क्या किसान आंदोलन ने कौन सा बिचौलिया, इसके कई उपनाम है। ये तो मैंने बता दिया, भारत का मैराथन, ठीक है। और ये राजस्थान का नहीं, भारत का ही पहला किसान आंदोलन है। और अहिंसात्मक किसान आंदोलन है, क्योंकि गांधी जी ने कहा था। और प्रथम संगठित आंदोलन है। बिचौलिया आंदोलन के समय मेवाड़ का जो राणा था वो कौन था, फतेह सिंह था। और इसका जो, अब इसको देखो, इतना बड़ा आंदोलन है, 44 साल एक साथ तो पढ़ा नहीं जाता, हम कैसे पढ़े, तो इसको अलग अलग भागों में बांट लिया। पहला जो चरण बांटा था वो बांटा था 1897 से लेकर 1915 तक। और दूसरा बांटा था 1915 से लेकर, ये मत याद करना, ठीक है, ये तो आसान हो जाता है, 1915 से लेकर 1923 तक। और उसके बाद में नेक्स्ट जो बांटा था वो 1923 से लेकर, उसके बाद आगे ये डेट लगा दो, ठीक है। यानी ये आपको मत याद करना, ये तो मैं अलग चरणों में बांटना हो ताकि पढ़ने में हमारा आसानी हो जाए। यानी 1897 से लेकर 1915 में हुआ क्या था। 1897 में एक नजदीकी गांव है, भीलवाड़ा के नजदीकी, कौन सा, गिरधारीपुरा। यहां पर नजदीकी, यहां का कौन है, फतेह सिंह, कहां का, मेवाड़ का। वह क्या था, यहां पर 1897 में गिरधारीपुरा गांव है, कहां पर, भीलवाड़ा में, गिरधारीपुरा। गिरधारीपुरा में वो मौसर समझो ना, मौसर ओसर एक और वो है, जोसर भी है, ठीक है। और चाल रही हो मौसर गुड़ को चाल रही हो, तो गिरधारीपुरा गांव के मान गंगाराम धाकड़ के पिताजी चालता रही, राम राम सत्य है, ठीक है, गंगाराम धाकड़ का। अट लोग जिम आड़ा लड्डू जिम ना आड़ा, तो अट गए लोगों लड्डू नीचा कौन उतरे कंटा, तो अट एक आदमी और हो, कौन है, साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास। वो बोलियो रे काई बात है, काई मामलो थे, जिम को रिया दौरा दौरा क्यों हो रिया हो। तो ए धाकड़ जाति का जगह लोग ए बट एक तो एड़ा हजारों की बेड़ा में बेड़ी, ठीक है। तो और साधु सीताराम दास का एक पूछो यार, पूछते यार अल्टा यार, क्यों है मरा थाके तो मौज हो रही है, मैं तो रोड में जा रहा, माँ के तो 84 प्रकार का टैक्स लगा रहा है, क्या मैं तो मर जा रही यार करके आपको दुखड़ो सुनायो। एक क्यों थे, एक काम करो थे, आज जकी थाकी शिकायत है आप फतेह सिंह तक पहुंचो, यानी मेवाड़ के मारण पहुंचो, क्योंकि आज जकी थाकी शिकायत है नहीं, आज जगह थाम पर कर लगाया नहीं, एक और लगाया थाम पर किशन सिंह लगाया, तो आज जकी थाकी शिकायत किंगन पहुंचो, फतेह सिंह। तो एक एप्लीकेशन तैयार करी और क्यों दो व्यक्ति तैयार करो, दो व्यक्ति तैयार करिए। और दो व्यक्ति कौन कौन हुआ, एक तो नानजी पटेल और एक था ठाकरी पटेल, ठीक है। इन दोनों को तैयार किया कि आप जाओगे फतेह सिंह जी से मिलने के लिए। ये दोनों बेचारा कहीं की नहीं गया तो हाँ, लेकिन 6 महीना इनके चारों में घूमया, लेकिन मिल कौन पाया। और जबकि बात एप्लीकेशन नहीं टूटा, हेडमास्टर आई बैक टू से डेट आई एम स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, वहां कहीं की किशन फतेह सिंह के छोड़ दी के कार्यालय, कौन, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल किंग कार्यालय में छोड़ गया, फतेह सिंह के कार्यालय में छोड़ गया। फिर गए, इस बात का पता चला किसको चला, इस बात को पता चला किसको, इस बात का पता चला किसको, किशन सिंह को। कैसे कि थे बोलिया कि थे तो लाख बात कम कराने चाहो, तो ये बात को किशन सिंह ने जे पता लगा ओ एक और ठोक दियो कर लो, कर जो बात जाओ और जाओ बंगन फतेह सिंह जी चौरी का ठोक दियो, कौन ठोक दियो, राव किशन सिंह। 1903 में किसानों पर चौरी कर नाम से इन्होंने नई लागत लगा दी। इस लाख के अनुसार प्रत्येक किसान जो अपनी लड़की को नहीं बुलाए, और इस पर जो टैक्स लगाया था वो टोटल कितना कर दिया, 5 रुपए। यानी अगर आप शादी करना चाहते हो तो आपको, यानी लड़की की शादी करोगे तो 5 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। और फिर तो सारा किसान एकटा गया और एकटा होके, और दो साल तक आपकी बेटी को रुपये एक भी। अब बेटा जवान हो रही है, टेंशन बन रही है माथे पर, तो क्यों अगर ब्याह हो तो 5 रुपए देना। फिर एकटा हो गया किसान, और एकटा होकर किंगन गया आंगन गया किकन किशन सिंह जी, किशन सिंह जी क्यों वो तो लाख से थे, तो लाख बाग कम करानी चाहो, तो यहाँ करके 1904 में रिक्वेस्ट करी देना
और चौरी कर दियो बंद, क्योंकि जगह अटा का लोग स्थानीय लोग बे आन धमकी दी कि किशन सिंह ने कि मैं ना था कि आज को ठिकाना वो मैं छोड़ के दूसरी रियासत में जा रही हूँ वास्ते अन अगर धमकी दी ना तो जन गाई गिरो नहीं 1904 में वो जो को चौरी करो इन समाप्त कर दियो। फिर 1906 में किशन सिंह की हो गई मृत्यु और इनका बेटा जी बढ़िया कौन है आगे सामान्य पृथ्वी सिंह, ठीक है, कौन बढ़िया पृथ्वी सिंह जी बिजोलिया के नए जागीरदार बने। और फिर भाई तलवार बंदई जरा वो करके पठो दियो, जनता पठो दियो। ये गया जोधपुर सॉरी जयपुर और कहो कि जो राजा जी हमारा पिताजी चालता गया कौन किशन सिंह जी और मारे काय करो तलवार बंदाई करो कौन गया पृथ्वी सिंह जी गया। और फिर जनता पर कर लागू कौन से तलवार बंदाई जो करे। फिर ये भी चालता रहा कदे 1914 में कौन है पृथ्वी सिंह जी भी चालता रहा। फिर आगे मृत्यु के बाद में अंका जो एक छोटो बेटो अल्पवयस्क पुत्र था जिसका नाम था केसरी सिंह। केसरी सिंह को वहां का सम्मत बनाया गया, जागीरदार बना कौन केसरी सिंह। और महाराणा ने अमर सिंह राणावत को बिजोलिया का प्रशासक नियुक्त किया। और उसके बाद 1914 में विद्या प्राचीनी सभा का क्या हुआ था, अधिवेशन हुआ कहां पर, चित्तौड़ में, ठीक है। किसका विद्या प्राचीनी सभा का हुआ अधिवेशन जिसमें साधु सीताराम दास ने किसको बुलाया था, विजय सिंह पथिक को बुलाया, विजय सिंह पथिक को, विजय सिंह पथिक कहा के थे, बुलंदशहर के थे, बुलंदशहर कहा के यूपी के थे। कौन, विजय सिंह पथिक। किसने बुलाया, साधु सीताराम दास ने बुलाया। देखो किसान आंदोलन का जनक कौन है, किसान आंदोलन का जो जनक है वो कौन है, साधु सीताराम दास है, ठीक है। लेकिन भारत में किसान आंदोलन का जो जनक है वो कौन है, विजय सिंह पथिक है। कौन है, विजय सिंह पथिक है। विजय सिंह का पति का जो वास्तविक नाम क्या था, भूप सिंह गुर्जर। क्या नाम था, भूप सिंह गुर्जर वास्तविक नाम था इनका। और कहां के रहने वाले थे ये बुलंदशहर यूपी के रहने वाले थे, यूपी के। कहां के, और यूपी कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश पड़ता है, ठीक है। कौन से गांव के थे, गुड्डावली गांव के थे ये। और उसके बाद में भूप सिंह को क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण संदेह बना गया, यानी अंग्रेजों ध्यान पड़ गो वो तो क्रांतिकारी है, तो इन गायगिरियों ने यानी विजय सिंह पथिक यानी भूप सिंह गुर्जर ने गायगिरी गिरफ्तार कर लियो। भूप सिंह गुर्जर बोल दो, विजय सिंह पथिक बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। इन गायगिरियों गिरफ्तार कर लियो और इन टोटगढ़ जेल में डाल दी, गिरफ्तार करके। टोटगढ़ जेल कहां पर है, टोटगढ़ जेल है ब्यावर में। किसने डाल दिया, अंग्रेजों ने, ठीक है। तो यहां तक तो था पहला चरण, कहां तक, यहां तक, यानी विजय सिंह पथिक अब आ गए। अब देखो अब स्टार्ट होगा, यानी कहानी कहां तक आ गई, 1915 तक। अब चरण दूसरा स्टार्ट होता है, यानी 1916। पहले नेतृत्वकर्ता कौन है, यानी अगर आप क्वेश्चन पूछ ले कि किसान आंदोलन के जनक कौन है तो साधु सीताराम दास है। और उसके बाद भारत में किसान आंदोलन के जनक कौन है, तो विजय सिंह पथिक। मेन चीज का याद रखनी, चौरी कर तलवार बंदी और फिर 1904 में बंद और का याद रखो, और साधु सीताराम दास नेतृत्व करता, ठीक है। उसके बाद दूसरा चरण शुरू होता है और इसमें क्या होता है, 1916। एक तो ये डेट याद रखनी है, 1917, 1918 और उसके बाद में 1918 याद रखो तो रख लेना, चलो लिख के 1919 और 1920 बस। 1916 में क्या हुआ था, 1916 में किसानों ने साधु सीताराम दास की अध्यक्षता में एक बोर्ड की स्थापना की थी जिसका नाम था किसान पंच बोर्ड। किसकी, किसान पंच बोर्ड की स्थापना की थी और युद्ध करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। 1916 में क्या हुआ था, 1916 में और क्या हुआ था, 1916 में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या शुरू कर दिया था, नेतृत्व, ठीक है। किसने संभाल लिया, मोर्चा संभाल लिया था विजय सिंह पथिक ने। फिर विजय सिंह पथिक ने 1917 में ऊपर माल पंच बोर्ड की क्या कर दी, स्थापना कर दी, ठीक है, पंच बोर्ड की। देखो क्या याद करना, 16-17
यानी किसान के रागण ऊपर रागण तो 16 और 17 यहाँ निकलियो, बाद में ऊपर और बाद में किसान, यानी किसान हमेशा ऊपर और ऊपर रागण है। तो ऊपर माल पे लिखा है किसान, यह याद कर लियो, ठीक है। और ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की, और इसका जो सरपंच बनाया यानी मुख्य जो बनाया वो किसको बनाया, मुन्ना को बनाया। यानी ऊपर किन नहीं चढ़ना, ऊपर मुन्ने नहीं चढ़ना, ठीक है। यानी मुन्ना को बनाएगा, मुन्ना पटेल को बनाएगा ऊपर ऊपर माल पंच बोर्ड का सरपंच से। माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा और राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा और राम नारायण चौधरी भी इस आंदोलन में सम्मिलित हो गए। और विजय सिंह पथिक ने कानपुर के से प्रकाशित होता था एक अखबार गणेश शंकर विद्यार्थी का, गणेश शंकर विद्यार्थी का, यानी इसको पूरे भारत में फैला दिया इस न्यूज को। किसके इससे, क्योंकि पहले जो सोशल मीडिया होता था ना वो एक अखबार होता था, और गणेश शंकर विद्यार्थी का जो समाचार पत्र था वो था प्रताप। इसमें क्या हुआ था, इसमें बड़े अच्छे तरीके से छापा गया। वैसे देखो कई अखबार में छापा गया इस आंदोलन को, ये जो चर्चा में लाने के लिए, यानी एक अखबार के माध्यम से आंदोलन को चर्चा में लाने के लिए कई अखबार में छापा, लेकिन प्रताप जो अखबार था उसमें एक अलग ही कॉलम बन गए, और बिजोलिया किसान आंदोलन के जो घटना घटती थी ना वो अलग से बताई जाती थी। वैसे देखो अभ्युदय में भी इसकी जानकारी दी जाती थी, यानी अभ्युदय अखबार में भी इस बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित जो घटना होती थी वो छापी जाती थी, और उसके बाद में भारत मित्र में भी छापी जाती थी, और फिर आपने मराठा में भी छापी जाती। ये 4 अखबार है, लेकिन मेन जगह वो कौन से, प्रताप जो है एक तरीके से जनता का आकर्षित के केंद्र जो ध्यान है वो किस तरफ खींचता था, बिजोलिया किसान आंदोलन की तरफ खींचता था। और ऐसे करते करते ये बात गांधी जी तक पहुंच गई थी कि कोई किसान आंदोलन हो रहा है कहां पर, राजस्थान में। फिर अप्रैल 1919 में क्या हुआ था, अप्रैल 1919 में क्या हुआ था, मेवाड़ सरकार ने न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य, बिंदुलाल भट्टाचार्य भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक जांच का आयोग गठित किया गया, किसके लिए, बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए। और विजय सिंह पथिक ने 1920 में वर्धा महाराष्ट्र से राजस्थान केसरी, कब, 1920 में, किसने, विजय सिंह पथिक ने, कहां से, वर्धा महाराष्ट्र से, वर्धा महाराष्ट्र से, किसने, विजय सिंह पथिक ने, किसमें, विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक ने किसमें, राजस्थान केसरी में। 1922 में अजमेर से नवीन राजस्थान का प्रकाशन कर आंदोलन को पूरे देश भर में चर्चित बनाया, ठीक है। और फिर माणिक्यलाल वर्मा ने यहाँ पर एक गीत भी गाया था जिसका आपको नाम याद रखना है, कौन सा, पंचीड़ा, कौन सा, पंचीड़ा। और दिसंबर 1919 में क्या हुआ था, 1919 में एक घटना हो रहा है 1919 की, ठीक है। दिसंबर 1919 में क्या हुआ था, राष्ट्रीय कांग्रेस अमृतसर अधिवेशन में विजय सिंह पथिक ने बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन के पक्ष में प्रस्ताव रखा, किसने, विजय सिंह पथिक ने। महात्मा गांधी ने बिजोलिया के किसानों के की समस्या जानने के लिए एक अपना निजी जो सचिव होता उसे भेजा गया था, किसे भेजा, महोदय देसाई को भेजा था, ठीक है, कि बेरोजगार की क्या मामला है, महादेव देसाई है, ठीक है, महोदय देसाई लिख दोगे, महादेव देसाई को भेजा था कि जा और बिजोलिया किसान आंदोलन का मामला इस चीज का पता करके आ, ठीक है। और फिर इसमें क्या हो गया, समझौता हो गया, और समझौते के तहत क्या हो गया, इसमें 35 प्रकार की जो लाख बाग थी वो कम कर दी गई। और ये समझौता कब हुआ था, फरवरी 1922 में हुआ था। लेकिन उस समय असहयोग आंदोलन बंद होने के कारण गांधी जी ने जो चलाया था उस बंद होने के कारण बोलिया कि आपकी भी लाख बाग बंद नहीं होगी, तो वैसे चलती रही। और इसमें एक व्यक्ति आता है, कौन सा, तुलसी भील। इस व्यक्ति का नाम याद रखना क्योंकि इसने क्या किया था, इसने बहुत प्रचार प्रसार किया था। यानी जब मान लो व्हाट्सएप ग्रुप बना, कई लोग बाद फेसबुक ग्रुप बनायो, सब लोगों तक न्यूज पहुंचे, फिर इंस्टाग्राम पर ग्रुप बनायो, कई लोगों तक न्यूज पहुंचे। तो यह काम करके सोशल मीडिया काम उस टाइम कौन करता था, तुलसी भील करता था। और उसके बाद में 1923 में विजय सिंह पथिक को किया गिरफ्तार, और गिरफ्तार करके कहां डाल दिया, विजय सिंह पथिक को डाल दिया जेल में, ठीक है। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए इनको कर लिया गिरफ्तार। इसी कारण
आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसने संभाल लिया? वो संभाल लिया बाद में माणिक्यलाल वर्मा ने। यानी विजय सिंह की पत्नी की जगह कौन आ गए? माणिक्यलाल वर्मा आ गए। और 1920 में नागपुर का जो अधिवेशन हुआ उसमें भी इस बिजोलिया किसान आंदोलन का मामला उठाया गया। तो इसमें क्या क्या याद रखना है? विजय सिंह पत्नी माणिक्यलाल वर्मा और राम नारायण चौधरी भी आए थे, बिंदुलाल भट्टाचार्य, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। माणिक्यलाल वर्मा ने पंचला गेट भी गया था। 1916 किसान पंच बोर्ड की स्थापना की थी। 1917 उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी, जिसके सरपंच को क्या नाम था? मुन्ना पटेल, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। और गणेश शंकर विद्यार्थी का अखबार था कौन सा? प्रताप, जिसमें अलग से कॉलम बनकर बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में जानकारी दी जाती थी। और एक जो है वो जो सोशल मीडिया का काम कौन करता था? वो यानी सारा प्रचार प्रसार करने का काम कौन करता था? तुलसी बिल क्या करता था, ठीक है। अब आएगा तीसरा चरण। तीसरा चरण कब से कब तक चला था? 1923 से 41 तक चला था। वैसे देखे तो 41 में ये आंदोलन समाप्त नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि एक तरीके से हम मान सकते हैं कि आजादी के बाद ये आंदोलन जो पूर्ण समाप्त हुआ था। वैसे तो देखो लाग बाग तो इनकी कम कर दी थी, क्योंकि लाग बाग जो है 1922 में कम हो जाती थी, लेकिन इस आंदोलन रुकने के कारण लाग बाग कम नहीं हुई। अगर आंदोलन नहीं रुकता तो उस समय लाग बाग कम हो जाते। 1926 में क्या होता कि बंदोबस्त में लगान की दर बहुत ऊंची तय की गई थी। और उसके बाद में मई 1927 में किसान पंचायत के नियमानुसार किसानों ने अपनी अपनी जमीनें छोड़ दी। यानी लाग बाग ज्यादा करते तो जमीन अपनी छोड़ दी। और राम नारायण जो चौधरी ने भी इस आंदोलन का नेतृत्व किया। राम नारायण चौधरी इस आंदोलन का क्या था? नेतृत्व किया था। और 1927 में जेल से छूटने के पश्चात प्रतीक जी ने वापिस जब जेल में छूटे थे, कब? 1927 में। कौन छूट गए? प्रतीक जी छूट गए। प्रतीक जी और माणिक्यलाल वर्मा के बीच में मतभेद हो गई। और पर लेकिन प्रतीक जी ने स्वयं को बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग कर लिया। और फिर माणिक्यलाल वर्मा के आग्रह पर यहाँ पर कौन आए थे? जमनालाल बजाज भी इस आंदोलन में भाग लिया था। किसने? जमनालाल बजाज ने, ठीक है। और फिर आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। और इसके संचालन की जो जिम्मेदारी वो किसने ली थी? हरिभाऊ उपाध्याय। किसने? हरिभाऊ उपाध्याय। फिर आंदोलन का जो समापन है वो कब हुआ था? वो समझौते के तहत हुआ था। कब? 1941 में हुआ था, ठीक है। और जब मेवाड़ में नए प्रधानमंत्री कौन? टी राघवाचार्य, ठीक है। कौन? कहां के प्रधानमंत्री? मेवाड़ के नए प्रधानमंत्री टी राघवाचार्य के तत्कालीन राजस्व मंत्री कौन? मोहनलाल मेहता को माणिक्यलाल वर्मा एवं किसानों में वार्ता का आदेश किया। और वार्ता करने पर इन्होंने कहा कि हम आपके 35 प्रकार की लाग बाग कम कर लेंगे। कहां? किसमें से? 84 में से। और ऐसे करके एक तरीके से 1941 में इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। वैसे तो देखो ऐसा कहते हैं कि आजादी के बाद ही ये पूर्ण रूप से मुक्त हुए थे लाग बाग से, फिर भी इनसे लाग बाग ली जाती थी। तो हमारा बिजोलिया किसान आंदोलन हो गया।